Hello everyone, and today welcome back to the new module for trader. एंड इस मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे कि आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिलेगी और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ये मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा। सो मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से देखें, पूरा देखें, नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखें। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं लाइक व्हाट इज दिस कैंडल स्टिक, व्हाट इज दिस कैंडल स्टिक, ठीक है, चार्ट पैटर्न, टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये सब चीज़ें हम फिलहाल अभी डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैंडलस्टिक कितने तरीके के होते हैं, फॉर्मेशन याद करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, ठीक है, और व्हेन कैंडल फॉर्म, कब कैंडल बनती है, लाइक बाइंग वाली कैंडल कब आती है, सेलिंग वाली कैंडल कब आती है, ठीक है। पूरा पूरा हम लोग समझेंगे। पहले बेसिक से हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि पहले मैं बता दूँ आपको कैंडल होती किस हिसाब से। सपोज ये एक कैंडल है, ठीक है, और एक ये कैंडल है, सेम कैंडल, ठीक है। अगर ये होगी रेड तो ये देगी आपको बियरिश सिग्नल, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बुल एंड बियर, ठीक है। यहाँ पर नहीं डिस्कस किया होगा आई थिंक सो, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम समझते हैं बियर क्या होता है। बियर वो इंसान होता है, खुद वो लोग होते हैं जो मार्केट को नीचे गिराते हैं, ठीक है, मार्केट को नीचे गिराते हैं। बियर इज बियरिश, बियर से बड़ा आता है बियरिश, ठीक है। बुल मार्केट को ऊपर रखते हैं, ठीक है, इसका आता है बुलिश। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बेयर पंजा मारता है ऐसे, वो मार्केट को नीचे की तरफ रखता है, बुल यहाँ से सींग मारता है तो ये ऊपर रखता है। ये एक कहानी है, लेकिन जो भी है समझने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। बुल क्या करता है, मार्केट को जब जब नीचे आता है घसीट के ऊपर लेके जाता है, और बेयर क्या करता है, मार्केट ऊपर होता है तो वहाँ से बेचता है और मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। बेयर यानी कि बेयर कब होगा, जब कैंडल आपकी रेड होगी, ये बेयरिश सिग्नल देगा कि भाई बेयरिश सिग्नल है कि मार्केट जो सेलिंग के अंदर है। मार्केट जब बुलिश होगी तो ये कैंडल हो जाएगी ग्रीन, ठीक है, ये हो जाएगी बुलिश, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी है। अगर कैंडल रेड होगा तो आपका बेयरिश होगा, कैंडल ग्रीन होगी तो बुलिश होगा। आप टाइप्स ऑफ कैंडल समझते हैं और थोड़ा बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं, ठीक है। मतलब फिलहाल तो अभी बेसिक चलते हैं, फिर हम लोग एडवांस की तरफ खोलते हैं। तो हम यहाँ से खोलते हैं अपना कैंडल से चार्ट पैटर्न, या अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा कैंडल का पैटर्न है। वेलकम टू अपकमिंग बुल, या अब हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। मोमेंटम कैंडल क्या होती है, एंड लाइक एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हम्म, देखो, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, तो मैं ये निकल लेता हूँ। हाँ, ग्रीन कैंडल इज रेफर टू बुलिश कैंडल, ठीक है। दिस इज द एंट्री कैंडल एंड द कैंडल शो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेड डायरेक्शन, यानी कि इसके अंदर पूरे लोग ने बाइंग करी हुई है, पूरे लोग ने, ठीक है। एक तो बाइंग होती है कि छोटी सी बाइंग आई, हल्की सी कैंडल ग्रीन है और बिग बन गई, जैसे कि हम नीचे भी डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसके अंदर क्या है, भर के बायर बैठे हुए हैं, इसके अंदर भर के सेलर बैठे हुए हैं। ऊपर से मार्केट में इतनी सेलिंग आई कि जितनी भी नीचे लोग बायर बैठे थे सबको पूरा माल बिक गया, सेल हो गया पूरा पूरा। और यहाँ से जितने बायर थे मार्केट को नीचे से लेके ऊपर घसीटते हुए चले गए। मतलब यहाँ से बाइंग स्ट्राइक पे कंटिन्यू रे कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ तक पूरी बाइंग हुई है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, दिस कैंडल इज एंट्री कैंडल और कैंडल शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अगर इस तरह की आपको कैंडल दिखती है नीचे से, सपोज मार्केट नीचे गिर रहा है ना, आपको एक कैंडल दिख गई तो यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसको देख के कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेगा। आगे चल के जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब लाइव मार्केट के अंदर समझेंगे, फिर धीरे धीरे आगे चल के ट्रेडिंग के अंदर भी डाउट सेशन के अंदर या लाइव सेशन जब होगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ट्रेड लेते कैसे हैं, ठीक है। अभी बस बहुत बेसिक से चीज़ें नहीं समझ में आ रहा, बस एक बार कैंडल स्टिक पैटर्न को समझिए, कैंडल को समझिए किस हिसाब से होता है। तो ये जो कैंडल होता है इट इज़ मोमेंटम कैंडल, इस कैंडल का नाम होता है मोमेंटम कैंडल। रेड है यानी कि बेरिश मोमेंटम है, ग्रीन है तो बुलिश मोमेंटम है। अब इंडिसीजन कैंडल क्या होता है, इस कैंडल में
इसमें डिसीजन नहीं हो पाता, मतलब कि डिसीजन मतलब कि इसमें ऊपर से सेलर बेच रहा है, नीचे से बायर खरीद रहा है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ा है ना कि जहाँ पे भी कुछ कंफर्म नहीं है कि यार बाइंग आएगी सेलिंग आएगी, ठीक है। उसको हम उसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। डोजी मतलब कि वो कैंडल जिसका अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं कि नीचे से बाइंग आ रही ऊपर से सेलिंग आ रही। जैसे इस केस में देखो, नीचे से बाइंग आई है और ऊपर से सेलिंग आई है, तो एक छोटी सी बॉडी बनी है, नीचे विक बना दिया, ठीक है। अब विक पहले एक बार समझ लेते हैं, विक अगर नहीं समझ में आया आपको तो यहाँ समझते हैं हम लोग पहले। तो विक इसको हम करते हैं, ठीक है। सपोज ये कैंडल है, ये सपोज ये कैंडल आपके पास है, इसको बोलते हैं बॉडी। पूरी कैंडल है, इसको बोलते हैं बॉडी, और इसको बोलते हैं विक। विक, ठीक है। ये विक कब बनता है? सपोज मान लो नीचे से बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, इस तरह कैंडल बनी, ये इसका हाई होगा, या इसका ओपन होगा, या इसका लो होगा, सॉरी, या इसका लो होगा, और ये इसका होगा क्लोज, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम कैंडल है, हाई यहाँ लगाता है, यहाँ कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, इसका लो लगाता है। मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर भी एक बार दिखा के दिखाता हूँ, ठीक है। जो जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक बार हम लोग लाइव उसको देखते हैं। आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ याद कर लेना, आपको एप्लीकेशन एक रखना अपने मोबाइल में, ट्रेडिंग व्यू, जो आपको बेसिकली हेल्प करेगा चार्ट्स वगैरह देखने के लिए। आपके ब्रोकर भी देख देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में प्रेफर करता हूँ, थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू, तो अभी हम चलते हैं हमारे पास, सपोज मान लेते हैं ट्रेंड पकड़ लेते हैं। रिलायंस रिलायंस हम लोग देख ही चुके हैं काफ़ी बार, ठीक है। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको डोजी कैंडल कहाँ दिखे? ये रहा, स्टार्टिंग में डोजी बन गई, ठीक है। इनडिसिसिव कैंडल, रेड के अंदर है, हमको लगेगा सेलिंग आएगी, लेकिन नहीं, यहाँ से देखो बाइंग आई ना। तो ये कैंडल ना डिसाइड नहीं कर पाती करना क्या है। इसके अंदर ऊपर से सेलर मजबूत है, नीचे से बायर मजबूत है, तो आपको एक जोन में ला के छोड़ देंगे। यहाँ से हाई बना लिया, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। हाई, लो, क्लोज, ओपन, ठीक है। ओपन मतलब खुली कहाँ पे कैंडल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो ये देखना, अगर मैं ये रखा कैंडल मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा ओपन कितने पे हुआ। ओपन हुआ 5710, नीचे आ जा, 5715, ठीक है। ये ओपन हुआ 5715 पे, हाई लगा इसका 5762, यानी कि इस कैंडल का जो हाई था वो देखो 5762, लो लगा है इसका 5652, इसी कैंडल पे रखो 5652, क्लोज कितने पे हुआ 5694, यानी कि यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग आई है वो आई है 5694। ये देखो यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग आया ऑलमोस्ट 5694। ओपन यहाँ हुई थी कैंडल 5714 समथिंग के आसपास, ठीक है। 571514 के आसपास ओपन हुई थी। इसने हाई लगाया, इतना लो लगाया, तो इसके अंदर क्या समझ में आया अपने को, ये वाली जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओपन। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और ये वाला नीचे का ये वाला हिस्सा है, ये हो गया क्लोज। ये है रेड कैंडल। जब रेड कैंडल होगा तो ये सिनेरियो होगा, ठीक है। आपका हाई यहाँ लगेगा, आपका लो यहाँ लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे आप ये सब देखोगे, नीचे चार्ट आ गया, ये सब सेलिंग वेलिंग आ गया, क्या रीजन है वो सब हम भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन कैंडल का पैटर्न समझते हैं। तो हम लोग ने पहले क्या कैंडल समझ लिया, हमने समझ ली डोजी कैंडल, ठीक है। अब चलते हैं बैक। हम लोग मोमेंटम कैंडल भी पढ़ी थी ना, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम वाली कैंडल कौन सी होती है वो देखते हैं एक बार। जैसे ये वाली कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल जो हम लोग ने पढ़ी, ये वाली। अगर पूरी कैंडल रेड है इस तरह, यानी कि सेलिंग, यानी कि सेलर बहुत बैठे हुए हैं, बेचने के लिए बहुत बैठे हैं। यहाँ सेलिंग आई, फिर देखो स्लोली स्लोली कंटिन्यू हुआ, ठीक है। स्लोली स्लोली कंटिन्यू हुआ, और ये ऑलरेडी मार्केट डाउनफॉल में था, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, देन वापस नीचे आया। ये चार्ट्स के अंदर है, हम अभी आपको दिखाते हैं एक बार, ठीक है। पहले हम चलते हैं वापस बेसिक के पास, तो हम चलते हैं वापस इधर। अब
इस कैंडल को हमने क्या बोला, इंडिसिसिव कैंडल, जिसको हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। विक रिजेक्शन कैंडल। अब रिजेक्शन कैंडल क्या होता है, नीचे से बाइंग आई लेकिन ऊपर से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगर बाइंग आ रही, नीचे से बाइंग आई लेकिन ऊपर से फिर सेलर ने दबा दिया, थोड़ा सा विक रिजेक्ट हो गया, तो कैंडल फेल्स टू ब्रेक द सर्टेन लेवल एंड प्राइस लाइक टू रिवर्स। नीचे से मार्केट आ रहा है, बाइंग कर रहा है, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ गई, तो वहाँ से हाइयर चांसेस है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए। ठीक सेम एज ग्रीन वाली कैंडल। बुलिश मोमेंटम कैसे होता है, अब देखो एक बार। ग्रीन कैंडल जितनी ज़्यादा ग्रीन है ना, मान के बाइंग मोमेंटम उसमें ज़्यादा उतर आएगा। ठीक है, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जितनी कैंडल ज़्यादा ग्रीन है उतना ज़्यादा मोर बुलिश, मतलब बुलिश। अब उसकी हैमर कैंडल बन गई। ठीक है, हैमर एक कैंडल होती है जिसको नीचे से हथौड़े जैसा है कि पूरी बॉडी नीचे से वीक है, उसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये बुलिश है। और टॉप, स्पिनिंग टॉप मतलब कि इसकी जो बॉडी होती है वो डोजी से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, डोजी से हल्की सी बड़ी, लाइक इस तरह ये बॉडी होती है कुछ। ठीक है, ये इस तरह बॉडी होती है। डोजी क्या होगा, डोजी बहुत छोटी सी बॉडी होती है, विक इसका बड़ा होता है। ठीक है, हाई लो इसका काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। ये डोजी हो गई और ये अपनी हो गई नॉर्मल कैंडल, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं इसको। आप एक कैंडल समझिए, उसको बस कलर चेंज कर दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, एक कैंडल समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब डोजी कैंडल के अंदर सेम, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डोजी कैंडल। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के अंदर ये होगा कि ये भी बुलिश सिग्नल देता है, लेकिन ना इसमें ये दिखाई देता है नीचे से बाइंग आ रही है लेकिन ऊपर से सेलर बैठा है, सेलिंग कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा लाइक मानो चलो कॉन्फिडेंस कम होता है बाहर का। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम होता है कि हमको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कितना खरीदना है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर क्या होता है, नीचे से बाइंग आई लेकिन फिर से ऊपर सेलिंग आ गई, तो इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। ड्रैगन फ्लाई, ये सब ड्रैगन फ्लाई में अभी हाल ही में दिखा देता हूँ, ये चार्ट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई इसमें नहीं, आई थिंक सो एक चार्ट मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया था, 6 के अंदर आई थिंक सो ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है। द डेली चार्ट, हाँ ये देखो, क्योंकि इतना चार्ट पढ़ लिया कि याद आ गया कि कहाँ किधर बनता रहता है। देखो, ये देखो ड्रैगन फ्लाई बना है, नीचे से बाइंग है लेकिन ऊपर सेलिंग आ गई, तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पाता। यहाँ देखो हल्की से ऊपर अप साइड बाइंग तो आई है, लेकिन देन आगे फिर से सेलर बैठे, फिर से नीचे कैसे होती है। तो ये होती, उसमें ना कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है कि हमको बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, प्रिफर है कि नहीं करो इस रेंज में। बाइंग कब करनी चाहिए, बाइंग आपको करनी चाहिए जब ऐसे आपको मोमेंटम मिले। देखो यहाँ हैमर कैंडल बनी, अभी जैसे हम लोग ने हैमर की बात करी थी, ये देखो सेम हैमर कैंडल बनी हुई है, बॉडी अच्छी खासी बनी है, हैमर बना ऊपर से। फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या समझ में आया कि ऊपर सेलर बैठा, उसने सेलर यहाँ दिखा दिया कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसने सेल करा, नीचे लाया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल फिर से बुलिश, एक हैमर फिर दो हैमर। ठीक है, यहाँ कैंडल आपको बनते हुए दिख रही है। जितनी बॉडी बड़ी होगी और जितना विक छोटा होगा उतना उसमें बाइंग होगा, और जितनी विक बड़ी होगी बॉडी छोटा होगा उसमें लो बाइंग होगी, और आपको मार्केट नीचे लाने के लिए पूरा पूरा इंडिकेशन दे चुका होगा। ठीक है, अभी चार्ट पैटर्न हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन लाइफ में समझने के लिए आप समझ सकते हो, ये हैमर हो गया, ये हैमर हो गया। ठीक है, एक छोटा सा हैमर ये हो गया, ये बुलिश के लिए होता है। आगे इसमें चार्ट के अंदर है, हम आपको दिखाते हैं आपको। अब चलते हैं बात, अब समझिए यहाँ पे, अब बेसिक यहाँ पे, अगर यहाँ समझिए, हाँ चलते हैं यहाँ पे, देखो ये देखिए क्या था मैंने बताया, बेसिक क्या है, अपर शैडो, रियल बॉडी। रियल बॉडी यानी कि ये पूरी बॉडी, ब्लू करके देखिए, ब्लू कैसे देखो, ब्लू शो कर रहा है, हाँ ब्लू शो कर रहा है, चलो। अब देखो ये हो गया हायर प्राइस। ठीक, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, अगर ये ग्रीन है ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। लोअर शैडो ये हो गया ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं शैडो और विक। विक भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। यहाँ जाता है तो ये हाई प्राइस शो करता है, जहाँ हमारी ये कैंडल क्लोज होती है होता है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि लो कैंडल शो होता है। अगर बाइंग है नीचे से तो यहाँ से अगर लो शो कर देगा आपको, और कहाँ ओपन हुई थी कैंडल लो शो कर देगा। इसका अपोजिट कर दोगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा सब कुछ,
और यहाँ से पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए ओपनिंग प्राइस ये हो जाएगा, बॉडी तो रियल बॉडी दोनों की सेम रहेगी, इसका क्लोजिंग प्राइस ये हो जाएगा, लोअर साइड उसका ये अपर साइड होगी। ठीक है, सब कुछ सेम है, हल्का बस चेंजेस है कि रेड और ग्रीन में हल्का सा चेंज है, और कुछ खास चेंज है नहीं। इसके अंदर भी आपको देखो कैंडल, कैंडल के नाम ये मैं आपको शीट दे दूंगा पीडीएफ, आप अच्छे को समझ लिए। ये देखो डोजी कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल, स्पिनिंग टॉप, अभी हम लोग ने चार्ट में डिस्कस किया, ये नाम आप याद कर लेना, स्पिनिंग टॉप ये सब। मारूबूजो, मारूबूजो का मतलब होता है जितनी ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन होगी तो उतनी अच्छी बाइंग होगी, जितना रेड होगा तो उतनी अच्छी सेलिंग आपने को देखा को मिलेगी। ये स्टार्स बोलते हैं, ठीक है, इसको स्टार्स नाम दिया, छोटे छोटे ये पूरी बॉडी क्लोज, इस हिसाब से फिर ये स्टार्स हो गए अपने पास। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इतना तो हम लोग समझ गए। अब ये सब कुछ चार्ट पैटर्न है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, अभी चार्ट पैटर्न के हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बेसिक अभी कैंडल स्टिक को थोड़ा सा समझा है। तो लगा चार्ट चार्ट पैटर्न में आपको समझा ही देता हूँ कि क्या आगे हमको समझ में आया। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, हैमर। मार्केट में अगर हैमर कब बनता है, जब सेलिंग आ रही है, इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोस। ठीक है, थ्री ब्लैक क्रोस बोलते हैं, नाम ऐसे रखा हुआ है, लेकिन ये जब सेलिंग होती कंटिन्यू होती है ना, फिर यहाँ पे एक हैमर बनते हैं तो आपको बुलिश मोमेंटम देता है कि यार मार्केट के अंदर ना बायर एक्टिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो सेलिंग करी, यहाँ से नीचे से बायर बैठे थे, इन्होंने लाके इसको ग्रीन में क्लोज कर दिया, एक हैमर बना दिया, तो यहाँ पे एक बाइंग बायर एक्टिवेट हैमर बनाया, देयर आर चांसेस कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी चीज़ें होती है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है क्या है, ऑप्शन रेटिंग कितनी है, तो ऐसा नहीं कि बन गया तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा, लेकिन किस लेवल से रिजेक्शन लेगा वो अपने को आना चाहिए देखने की। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, हैमर बन रहा है तो आपको बाइंग करनी है, कब करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बुलिश सिग्नल और कहाँ मिलता है, जब ठीक सेम सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, कौन सी, इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक है, अगर इन्वर्टेड हैमर नीचे बन रहा है तब आप बाइंग समझ सकते हो, अगर ये टॉप पे बन रहा है ना तब भी दिक्कत है, इन्वर्टेड हैमर बनेगा रेड के अंदर, तो फिर वहाँ से आपको बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब ड्रैगन फ्लाई डूजी, सेम सेम सिचुएशन आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, देन फिर से बाइंग नीचे से मिलेगा, अपने को बाइंग देखने को मिलेगा। बुलिश कब, ये सब ना आप देखने के लिए देख सकते हो, लेकिन जब तक रियल चार्ट में नहीं समझ में आएगा ना क्या चार्ट पैटर्न के अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, वो आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। एक बार पूरी इसको अच्छे से देखो, समझो, नहीं समझ में आ रहा 4 बार देखो, पूछो डाउट सेशन के अंदर कि कैसे रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसके बाद ना ये होगा कि आप जब पैटर्न समझ जाओगे ना कि यार ये पैटर्न बन रहा है, या फिर ये कैंडल स्टिक समझ जाओगे, तो लाइव मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ से मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, तब आप अपना धीरे धीरे पोजीशन लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे हम डिस्कस ही कर लेते हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। मतलब जितने भी चीज बता रहा हूँ ये बुलिश के अंदर ही आता है और ये आता है बेरिश के अंदर। ठीक है, डबल कैंडल का मतलब ये होता है नीचे सेलिंग थी, अब अगली जो कैंडल है वो ऊपर उठ के आई है, तो यहाँ से खत्म सेलिंग, अगली कैंडल जो ऊपर हल्का सी उठी, गैप अप लेके उठी और बाइंग आ गया, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब है खा लेना, इस कैंडल को खा लेना, प्रीवियस कैंडल को। ठीक है, रेड कैंडल में जितनी सेलिंग थी, एक बार बाहर आया, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक खा गया, यानी कि जितनी सेलिंग आई थी सब अब्जॉर्ब करके बाहर। ठीक है, मान लो कोई 100 रुपये बेच, 100 शेयर बेच रहा था, नीचे से बाहर आया, उसने 110 की डिमांड कर दी, यानी कि 100 रुपये पूरा गया गया, ऊपर से 10 रुपये का और उसने माल खरीद लिया। तो ये होता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश हैरमी के अंदर क्या होता है कि सेम कैंडल होता है, लेकिन इस वक्त ना सेलर एक्टिव होता है, बायर थोड़ा सा होता है कि भाई इसमें कोशिश कर रहा, दिखा रहा है कि हम बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना इनगल्फिंग होता है। ये भी होता है मोमेंटम स्ट्रांग होने के लिए, इसको इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड कैंडल बहुत वो होता है, अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। पियर्सिंग लाइन के अंदर क्या होता है, सेलिंग हुई लेकिन नीचे से बाइंग आ गई, मतलब जितने भी कैंडल है ना नीचे से अगर आपको बाइंग दिख रही, सेलिंग आ रही है, नीचे कैंडल ग्रीन है, तो एक बार रिटेस्ट करने का मौका दो, उसके बाद फिर आप एंट्री लो। अगर यहाँ से रिटेस्ट में रिजेक्शन आ रहा है तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाओ, अगर नहीं ब्रेक कर रहा है कंसोलिडेट करके देन आप लॉन्ग की पोजीशन बनाओ। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, ट्वीजर बॉटम का क्या मतलब होता है, कैंडल स्टिक पकड़ो, हैमर कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर और बड़ी बनी है, और अगली कैंडल बनी है बाइंग के लिए सेम,
और यहाँ पे बाइंग करने के लिए दिखाई देगा। ये सब नाम है, इतना कुछ नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, गिने चुने 3-4 ही कैंडल का आपको काम आएगा, जो कि इतना भी आप देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। मेन फोकस करो यहाँ पे, कैंडल स्टिक को याद करो। अगर ये समझ में आ गया तो ये सब तो ठीक आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैमर आप समझ सकते हो हैमर कब बनता है, कैसे बनता है। हैमर हो गया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बहुत ज़रूरी है। ये ना राइजिंग मार्केट में इन्वर्टेड हैमर में हमेशा सेलिंग मार्केट में आपको सही टाइम पे देता है। अगर फिर बाइंग मार्केट के अंदर जब सेल करना हो तो इन्वर्टेड हैमर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ट्रिपल कैंडल पैटर्न क्या है? ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर सेम चीज़ें। अगर हम यहाँ पे बेरिश के अंदर जाए तो हैंगिंग मैन, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन एक सेलर आया, उसने लटका दिया मार्केट के ऊपर। शूटिंग स्टार, ठीक है, मार्केट ऊपर। ये भी शूटिंग स्टार जो है बहुत मस्त है, बहुत अच्छा टारगेट देता है शूटिंग स्टार, ठीक है। डोजी, स्पिनिंग टॉप, ये सब आप कुछ देख सकते हो बेरिश एंड बुलिश चार्ट पैटर्न के अंदर, ठीक है। ये कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न थे। आगे डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं केवल कैंडलस्टिक। अभी इतना आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका होमवर्क है, मैं पहले आपको काम दे देता हूँ, क्योंकि आगे मैं नहीं जाऊँगा, आगे कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है। और डिटेल में अभी अभी से चला जाऊँगा तो सब ऊपर से निकल जाएगा, तो धीरे धीरे करके चलते हैं, ठीक है, कहीं की जल्दी नहीं है। तो यह कहाँ हो गया ये? हम्म, अब तुमसे यहाँ पे जाना। तो इसके अंदर आपको अभी क्या करना है, आपको केवल केवल एक चीज़ फोकस करनी है कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक के पैटर्न है, ये वो है, तो इतना आपको पहले बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। ये सब नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाली कैंडल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ये आइडेंटिफाई करना आ गया ना, तो ये करो ना करो, इसके अंदर भी कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर आपको मेक श्योर करना है कि ये कैंडल स्टिक आपको, ये पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मेजर पैसा बना कर देंगे, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मेजर पैसा बना कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा बॉटम पे बनता है। ये सब, ये हमेशा टॉप पे बनता है। तो अगर आप टॉप पकड़ के बेचोगे, अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ भी आप बेच सकते हो, यहाँ भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक बार ना लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। मॉर्निंग स्टार, बुलिश एबंडेंस बेबी, फालतू के नाम लिखे बड़े बड़े भयंकर भयंकर। तो आपको बस समझना है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, बुलिश, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन और बेरिस, स्पिनिंग टॉप, डबल पैटर्न, ट्रिपल पैटर्न। कन्फर्मेशन का ये है, ठीक है। कन्फर्मेशन का हम समझते हैं। थ्री इनसाइड का मतलब क्या होता है? सेलिंग देन बाइंग, बाइंग। अगर इसका मतलब ये होता है ना, अगर सेलिंग से ऊपर निकल गया बाइंग, तो कन्फर्मेशन हो जाएगा कि भाई बाइंग आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी कि एक सेलिंग आया, देन एक छोटा सा बाइंग आया, और अगला बाइंग जो है फॉलो बाइंग आई। फॉलो बाइंग आएगी तो ये होगा कन्फर्मेशन की बायर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक। तो यहाँ से कन्फर्मेशन हो जाता है, देन आप पोजिशन खरीद सकते हो। सेम इसके अंदर क्या है, थ्री आउटसाइड ऑफ, यानी कि एक सेलिंग, देन दूसरी जो कैंडल है, दोनों जो कैंडल है उससे बड़ी बनी है, उसमें भी कन्फर्मेशन आ गया। अब यार सेलिंग के अंदर क्या है, एक कैंडल बहुत बड़ी है, दो कैंडल बराबर कर दी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें कन्फर्मेशन हो गया, हम कन्फर्मेशन लेते किस हिसाब से हैं वो। तो फिलहाल अभी इसको इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न वगैरह। तब तक के लिए आप इसको, मैं अपडेट कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप एक बार देखो, इसका नोट्स बना लो, कॉपी बना लो, प्रॉपर हाथ से ड्रॉ करो कि क्या है, कैसा है, क्या है, ठीक है। और चार्ट पैटर्न के अंदर देखना चालू करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।